बार ये हुआ कि जरा मध्यकालीन हम लोग चर्चा कर लें, जो गतिविधि चल रही है उसकी क्या समीक्षा हो जाए और किस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई नहीं हुई, हम लोग कितना कर पाए। तो आज की पूरी बैठक को 3-4 भागों में अपने लोगों ने बांटा है। 15-15 मिनट का समय है। पहला जो विषय है वो ई विसर्जन की जो गतिविधि चल रही है उसकी समीक्षा हो जाएगी, और दूसरे में इस आधार पे हम लोग आगे क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे, और तीसरे में अपने साथ कुछ विद्यालयों से आग्रह हुआ कि कुछ नए बच्चों को जोड़ने के लिए, तो उनको जोड़कर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया है, उसकी भी थोड़ी चर्चा होगी। और चौथे में अन्य जो कोई विषय आवश्यक समझे जाएंगे उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। तो सबसे पहले अपने बीच में अभी जैसे अपने हनुमंत जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो प्रारंभ वहीं से किया जाए कि क्या स्थिति है भाई साहब अपने कार्य की। भाई साहब बहुत बढ़िया है। अपने ट्रांस गोमती में जी लगभग 80% जो है मूर्तियां जो है अपने केंद्र से उठाई जा चुकी हैं। जी। अभी 20% है जो जगह जगह बाद में मूर्तियां रख दी गई हैं, तो उनका अभी उठाने का कार्य 1-2 दिन वो भी संपन्न हो जाएगा पूरा। और ये कार्य करने के बाद फिर अगला जो विसर्जन का कार्यक्रम है जी उसकी तिथि निश्चित करके फिर सूचित करते हैं। ठीक है। जी मतलब कि लगभग 80% स्थानों से पहले चरण में मूर्तियां चली गई हैं। हाँ हाँ, अभी निरंतर रोज कुछ न कुछ जारी है। आज भी जो है जी। एक गाड़ी मूर्ति जो कार से जो है भिजवाए हैं। ऐसे करके कुछ कार्यकर्ता हैं जो बोरी में भर के स्कूटी से या किसी माध्यम से, कोई गाड़ी के वेट नहीं कर रहे हैं। जहाँ ज्यादा वहाँ गाड़ी का आवश्यकता है, कुछ जगह बोरियां जी में जी अपने स्कूटर मोटरसाइकिल से भी जा सकती हैं, बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल। भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये हनुमान जी, देखने में आ रहा है कि बहुत स्थानों पर जो है कार्यकर्ता स्कूटी वगैरह से पहुंचा दे रहे हैं। जी जी हनुमत जी, आपने कहा है 80%। जी। संख्या बता सकेंगे केंद्रों की तो अच्छा है, न लोग जुड़े हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा। केंद्र भाई साहब लगभग जो है अपने यहाँ 80 केंद्र के आसपास हो गए हैं। कुछ केंद्र और बढ़े हैं बाद में, लेकिन 80 हाँ हो चुके हैं इधर ट्रांसगोमती में। हाँ, उसका 80% से उठ गया है सामान। हाँ हाँ आपका कितना है? सही है। जी। बस जहाँ पे दोबारा लोगों ने उठाने के बाद डाल दिया है पड़ी है, हाँ, अदरवाइज एक बार सब उठ गए। राइट, ठीक है। चलिए, अभिनंदन है आप लोगों का इस बात के लिए। धन्यवाद बहुत भाई। सुंदर। इधर अजय जी, अजय जी बताएंगे कि इधर अपने क्या स्थिति है सिस गोमती में। भाई साहब आज उठा तो है कुछ, और दूसरा नहीं, राउंड अभी है। अभी अभी तक का, आज का नहीं, अभी तक का क्या है। अ, अब भाई साहब जैसा हनुमान जी ने बताया है। हेलो। हाँ, बोलते जाइए। भाई साहब जैसा कि बताया है हनुमान जी ने कि इतना ही इधर भी हुआ है, लेकिन इधर का पूरा कंफर्म डाटा मेरे पास में नहीं है, तो जिसकी वजह से हम बता नहीं पाएंगे कि कितना पूरा हुआ है, क्योंकि उधर अपना जो है अजीत जी के पास में जो क्षेत्र था उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास में नहीं है, और थोड़ा सा। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो है जानकारी लेकर, जी अजीत जी जी अभी एक बैठक में है इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। जी जी तो अभी इसकी जानकारी लेकर और प्रयास कीजिएगा कि ग्रुप में शेयर हो जाइए। जी। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग यहाँ से भी 80% मूर्तियां उठ गई हैं, और तमाम स्थानों पर क्या है कि बार बार मूर्तियां लोग रख रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसा फिर हो जाता है कि वहां से फिर मूर्ति लेके जानी है। कुछ रिमोट एरियाज हैं, उन एरियाज से अभी जैसे सुबह भी 2 जगह से मैसेज आया था, तो धीरे धीरे वहां से मूर्तियां, आज गाड़ी गई है और वहां से मूर्ति आई हैं। इसकी पूरी जानकारी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि इसमें कोई खास प्रतिक्रिया अगर किसी के पास हो, कोई खास अपने लायक काम की बात अगर हो तो वो भी शेयर कर दे। हनुमंत जी, आपकी जानकारी में कोई बात ऐसी आई हो, या विवेक जी जुड़े हुए हैं, विवेक जी की जानकारी में हो। भाई साहब समाज से जो लोग मिल रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छा है, सराहनीय कार्य लोग बोल रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। कुछ एक जगह मूर्ति उठाते समय जो स्थानीय लोग हैं आसपास के, उन्होंने भी उठा के गाड़ी में रखने का कार्य किया है। और कुछ एक जगह ऐसा आया कि उन्होंने बोरी में भर के रख दिया, उन्होंने सूचना की है, उसके माध्यम से उठाया गया। तो लोगों का सहयोग बहुत बढ़िया है।
सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कोई ऐसी जानकारी? बाकी अभी भाई साहब केंद्र जो है कम से कम 5 स्थान पे जो है हमेशा के लिए स्थापित करने का है कि ये निरंतर वहां पे जो मूर्तियां कहीं से भी आए वहां रखा जाए, फिर कभी कार से या जो मूर्तियां हो रही इसके माध्यम से लोग फिर विसर्जित करेंगे, ऐसी एक योजना बनाए हैं। जी ठीक है, बहुत ये हाँ, योजना चिन्हित बहुत कर अच्छी लिए है। हैं। ये योजना अभी दूसरे चरण वाली योजना है। पहले चरण में इतना था कि जन जागरण हो जाए। इसमें एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, सब लोगों ने वैसे वेबसाइट पर देखा भी होगा कि 170 केंद्र हम लोगों ने 151 के लिए लक्ष्य रखा था और 170 केंद्र ऐसे लगभग बन गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 170 कार्यकर्ता खड़े हैं इस काम को करने के लिए कम से कम, और जहाँ पे एक केंद्र है वहाँ पे साथ में 2-3 कार्यकर्ता भी साथ दे रहे हैं। तो एक अच्छी खासी संख्या इस काम में लगी हुई है। अब जो दूसरी बात आपने कही कि ये सारे केंद्र अगर हमेशा हम लोग एक्टिव रखेंगे तो स्वाभाविक है लोग वहाँ पे ले जाकर मूर्तियों को रखेंगे। तो हम लोगों को इन सभी को एक्टिव न रखते हुए इनएक्टिव कर देना होगा और केवल हर क्षेत्र में, मतलब कि पूरे लखनऊ महानगर में केवल ऐसे 8-10 केंद्र बनाने हैं जो कि वर्ष पर्यंत वहाँ पे लोग बुला के मूर्तियां रख सकते हैं और अपने लोगों की योजना के अनुसार हम लोग वहाँ से मूर्तियों को विसर्जन के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। इसमें आपने जैसे जानकारी भी दी थी हनुमंत जी ने कि ट्रांस गोमती में ऐसे 5-6 स्थानों को चिन्हित किया गया है और प्रयास किया जाएगा कि उनको एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए आने वाले समय में। इसके लिए एक छोटी सी टीम 2-3 लोगों की बन जाएगी अपने बीच में से, जो उस जगह का मुआयना करेंगे, जाके देखेंगे और जो एक प्रोटोकॉल तय कर दिया जाएगा। उस प्रोटोकॉल के तहत ये बिंदु रहेंगे, अगर वो बिंदु सेटिस्फाई होते हैं तब जाके उसको हम लोग एक स्थायी केंद्र के रूप में मान्यता देंगे। और प्रयास ये भी रहेगा कि वो जो केंद्र बनाया जाए वो किसी के जीविकोपार्जन का साधन भी बने, ऐसा भी एक प्रयास किया जाएगा। तो ये सब जो विषय आएगा हम लोग आगामी किसी सत्र में डिटेल में रखेंगे। दूसरा विषय आज का ये है कि जो मूर्तियां आ रही हैं उनके रिसाइकलिंग का भी एक इशू था और रिसाइकलिंग एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम उनको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो जो मूर्तियां हैं वो फिर एक जगह से उठ के कहीं और चली गई। सम्मान तो उनका हो गया, अपमान नहीं हुआ, लेकिन वो फिर किसी गड्ढे में उसी प्रकार से विसर्जित कर दी जाएगी जो गलने वाली नहीं है। तो उनका रिसाइकिल का विषय है। इसके ऊपर भी तमाम अपने बीच में विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा वार्ता हुई है। मैं इसमें 2-3 नाम खास तौर पे मैं जाना आग्रह करूंगा। अपने बीच में डॉक्टर संजय शुक्ला जी हैं और डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी हैं। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आगे हम लोग कैसे कदम बढ़ाएं, क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसको तलाशते हुए एक व्यवहारिक कदम उठाएं और चाहे छोटे स्तर पे ही सही इस बार ही हम लोग पूरे मूर्तियों का न भी करें तो कहीं एक विसर्जन केंद्र को केंद्र बनाते हुए वहां से रिसाइकलिंग का प्रोसेस सबकी शुरू कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले वर्षों में हम लोग उसको इफेक्टिव तरीके से लागू कर सके। तो भाई साहब संजय शुक्ला जी या आनंद भाई साहब, इसके बारे में पहले तो आपकी स्वीकृति, अनुमोदन और मार्गदर्शन संक्षिप्त। हाँ आनंद भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप? संजय शुक्ला जी रख रहे हैं? हाँ संजय शुक्ला सर भी हैं, दिख रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब से आग्रह है कि रखें कुछ बिंदु। संजय सर आप म्यूट हैं। संजय भाई साहब म्यूट हैं आप। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, अब तो आ रही है ना आवाज? हाँ आवाज आ रही है जी। हेलो ठीक है। पहले तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका अभिनंदन, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जिस कार्यक्रम को, जिस योजना को हम लोग क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहे, उसके लिए सभी साथी लोग हमारे जो मंगल
कार्यकर्ता हैं ये सब लोग, और सरकार की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। तो ये काम इस बार जैसे लगा कि जो हम लोग चाह रहे थे कुछ वो शुरू हुआ। अभी हालांकि शुरुआती का दौर है और बहुत जगह अभी कुछ ना कुछ करना बचा हुआ है। जिस मेन बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए, तो उससे पहले कुछ चीजें और जरूरत पड़ेंगी कि अभी तक सिर्फ ये काम हो रहा है कि हम जहाँ पे जो भी मूर्तियां मिल रही हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह जाके पहुंचा रहे हैं और उनको विधिवत विसर्जित करने की प्रोसेस कर रहे हैं। जब रिसाइकलिंग की बात आएगी तो हमारे लिए पहला जरूरी है कि जो भी मूर्ति या जो भी मटेरियल हम वहां पे उठा के ला रहे हैं उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। उसमें मूर्तियां मिट्टी की हैं, क्ले की हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं, मेटल की हैं या सिरेमिक्स की हैं, इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्योंकि सारी चीजें अगर हम एक ही जगह पे डाल रहे हैं तो फिर वो बहुत पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है और वो 1-2 वर्षों में वो सब जगह हमारी भर जाएंगी मिक्स मटेरियल से। तो इसके लिए बड़ा सावधानी से एक थोड़ी सी अगर हम लोग आगे एक कुछ वॉलंटियर्स की टीम बना के जहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड जो बना रहे हैं, विसर्जन करने का जो जगह हम बना रहे हैं, वहां पे हम अगर उन मूर्तियों को सेग्रीगेट या तो करें, तो रिसाइकिल की बात तो उसके बाद ही शुरू हो पाएगी कि हम उन मूर्तियों को पहले तो अलग करें कौन कैसा मटेरियल है, और तब हम उसको आगे सर किसी ऐसा और है ना उपयोग में लाने की बात सोचेंगे। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे हैं, ख्याल उसको से जरूरी सेग्रीगेट पड़ेगा करना क्योंकि हम पड़ेगा। पहले सेग्रीगेट कर पाए। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं कि उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, फिर उसको रिसाइकलिंग की बात होगी। मेरा ये आग्रह है, हाँ। हम सभी का संकल्प है, इसलिए हम सबकी तरफ से आग्रह कर रहे हैं कि देखिए ये सबके करने से नहीं होगा। ये इसको अगर व्यवहारिक धरातल पे हम लोग उतारना चाहते हैं तो हम में से 1-2 लोगों को इसमें कमर कसनी होगी, उनको लीड देना होगा और तब जाके इसको हम लोग क्रियान्वित कर पाएंगे। तो मैंने इसलिए आग्रह किया कि 2 नाम मैंने जो सजेस्ट किए कि एक तो आप हो गए और एक अरुणेंद्र भाई साहब, क्योंकि दोनों का इसमें विशेषज्ञता है और मुझे लगता है कि इन दोनों नामों पे हम सब लोग ओम बोल दें, सब लोग जो स्वीकृति हम लोगों की सहमति है, आपसे आग्रह है कि आप इस काम को अपने हाथ में लें। अलग से इसकी कल परसों में एक बैठक हो जाए, किसी प्रकार से चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन एक बैठक हो जाए और उसमें जो इसके बारीकियां हैं उसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि सबके बीच में शायद इतना बड़ा डिस्कशन हो भी नहीं सकता है, इसकी कार्य योजना बन भी नहीं सकती है। तो एक डिस्कशन हो जाए और उसके बाद फिर आप हम लोगों के बीच में उस विषय को रख दीजिएगा, हम लोग भी उससे अवगत हो जाएंगे। हम लोगों की तरफ से भी कोई अगर सुझाव की ऐसी बात है तो हम लोग उसको अपनी तरफ से रख सकते हैं उसमें। हाँ, ये किया जा सकता है। ठीक है ना भाई साहब? ओम ओम चलिए ओम। तो ये 2, हाँ अब ये देखिए, अब आप लोगों के नेतृत्व में हम लोग को चलना है इसमें। जैसा आप लोग करेंगे, नगर निगम से सहयोग की जरूरत होगी, किसी एजेंसी सहयोग की जरूरत होगी, उसके लिए जैसा करना होगा सब हम लोग करेंगे। लेकिन इस काम को इस बार प्रारंभ इसलिए कर देना है क्योंकि ये तौर पे रहेगा और प्रयोग सफल होगा तो इसको हम लोग अगली साल और अच्छे से करेंगे। जो आप सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं कि हमको वहां जा करना पड़ेगा, शायद हम लोग पहले चरण में उसको पहले से ही करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, तो ये एक बात रहेगी उसके लिए। लेकिन आपको कुछ वॉलंटियर्स चाहिए हाँ, होंगे मिल जाएंगे। अभी मैं अभी भाई साहब वॉलंटियर्स पे आ रहा हूँ। हनुमंत जी और से आग्रह है, विवेक जी भी हैं, कि जो विसर्जन उत्सव करना है अपने अपने विसर्जन केंद्रों पर, तो उसमें एक डेट तय हो जाए, टेंटेटिव डेट, और मुझे लगता है कि इस वीक में ही तय हो जाए, लेटेस्ट बाय 3 दिसंबर तक। ठीक है भाई साहब, कल सूचना कर देंगे इसका तय करके, यहाँ पे अपने लोगों से बात करके। बात है जी जी जी, इसको जो है हम लोग तय कर लेंगे और इसी प्रकार से एक आशियाना में भी तय हो जाएगा, तो 2 विसर्जन उत्सव कर देंगे। और उसमें बस आग्रह ये है कि उसमें अपने क्षेत्र के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनको उसमें आमंत्रित करना चाहिए, तमाम संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं उनको भी बुलाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक जो है केवल हमारे यहाँ पे करने से काम नहीं होने वाला है। अपने बीच में देखिए मीना पांडे जी भी आ गई हैं, काफी इन्होंने परिश्रम किया संजय भाई साहब के साथ में मिलकर, तो काफी लोग जगे हैं, काफी लोग जो है काम कर रहे हैं, उनको और आगे दिशा देने के लिए और आगे जो है उनसे आग्रह करते रहने के लिए हम लोग काम करते रहना है। दूसरा विषय जो भाई साहब आपने लिया, वॉलेंटियर्स कहाँ से आएंगे, तो एक सहर्ष मैं बताना चाहूंगा कि इस बार
जब हम लोगों ने नवयुग में कार्यक्रम किया था और मई जून के महीने में बड़े मंगल के अवसर पे हम लोगों ने कुछ युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया और उनको जोड़कर उनको व्यवहारिक समाज सेवा कैसे होती है, कैसे उनकी क्षमता से लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा को एक पर्यावरण अनुकूल स्वरूप प्रदान करते हुए उसकी भव्यता और दिव्यता को बढ़ाते हुए कैसे इसको विश्वव्यापी रूप दिया जा सकता है, इसके लिए उन युवाओं ने काम किया। प्रतीकात्मक उसमें से 15 युवाओं को, चयनित युवाओं को नवयुग के कार्यक्रम में वो प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था। तो उसके बाद जो है 2 कॉलेजेस से अपने पास आग्रह आया, एपी सेन से और डीएवी से, और फिर हम लोगों ने वहां के युवाओं के लिए अभी एक विंटर का, मतलब इधर का नवंबर दिसंबर के समय में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया, जो कि अभी जारी है। उसके बारे में एक लगभग 100-125 विद्यार्थी जो डिग्री कॉलेजेस के हैं, जिनके भीतर ऊर्जा है, जिनके भीतर एनर्जी है, जिनके भीतर भाव है, वो अपने से जुड़े हैं काम करने के लिए। और मैंने देखा है कि उन सबने जो लिखा है अपने में कि हम क्यों जुड़ना चाहते हैं, तो प्रमाण पत्र तो पाना एक विषय है ही, लेकिन दूसरा विषय उनका है कि हम समाज में कुछ करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं, हम मूर्तियों का सम्मान करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे विषय पढ़ के लगता है कि युवाओं को अगर दिशा दिया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में अपने बीच में पंकज मिश्रा जी हैं जो उस कोर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं पंकज जी से, और सतव्रत जी भी अपने बीच में हैं, थोड़ा आग्रह करेंगे कि उसके बारे में प्रकाश डालें, कैसे कैसे क्या है। पंकज जी या सतव्रत जी, कोई बोले। पंकज जी। पंकज जी, आपके दर्शन भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। हाँ, रिकॉर्डिंग मोड में है सब कुछ। हेलो। हाँ, बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। और ये जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसके संबंध में संजय सर से बात हुई थी, उसके बाद मीटिंग नहीं हो पाई संभव किन्हीं वजह से, लेकिन एक उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसमें सर थे और सत्यव्रत जी, और हम लोगों ने तैयार किया था। उसमें जो भी और कोई संशोधन होगा तो वो भी ले लिया जाएगा और उसको उस रूप में बच्चों के सामने रखा जाएगा। तो सबसे पहले था कि ये 3 हफ्ते का अभी फिलहाल जो है जो करिकुलम है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसके हिसाब से 3 सप्ताह का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले उनकी बीच में क्या क्रिएटिविटी है उसके संदर्भ में ये था कि सभी बच्चों के बीच में रखा जाएगा कि वो पोस्टर या बैनर या कोई स्टोरी राइटिंग, इस तरह का कोई एक इवेंट जो है वो उनके बीच में रखा जाएगा और उनको 2 या 3 दिन का समय दिया जाए कि जिससे वो बना करके और हम सबके बीच में रख सके, जिससे ये पता चल जाएगा कि बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी के रूप में क्या हम उनसे उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जी, तो ये हमको लगता है कि ये हम लोगों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। और इसके बाद में दूसरा चरण शुरू होता है, जिसमें जो सभी जितने भी बच्चे हैं 120 या 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में दूसरा स्टेप में हम चलेंगे। जो बच्चों को 4 या 5 लोगों के नंबर दिए जाएंगे, उनमें एक जो है वो केंद्र प्रभारी का नंबर होगा। जैसे हम लोगों के 150 या 156 केंद्र बने हुए हैं, और साथ में पिछले 2-3 वर्ष में जो भंडारा आयोजक रहे हैं उनके भी नंबर हमारे पास में। तो हर एक स्टूडेंट को 4 या 5 नंबर दिए जाएंगे और उनको ऑनलाइन या टेलीफोनिक एक कॉल करनी है। उनसे इस पूरे जो 2-3 साल से जो अभियान चल रहा है उसके विषय में उनसे कुछ प्रश्न रहेंगे वो पूछने हैं, और एक विस्तृत इंटरव्यू होगा जो मंगलमान संग्रह केंद्र, जो मूर्ति संग्रह केंद्र है, उनके प्रभारी का, जिससे उन संग्रह केंद्रों की वर्तमान स्थिति क्या है और जिस लक्ष्य के लिए ये केंद्र निर्धारित किया गया था उसमें हम कितने सफल रहे हैं, उसमें क्या क्या और बेहतर हो सकता है, ये सारे हमको उस टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। तीसरा जो इसमें इसके बाद का जो स्टेप है उसमें ये हम इसको, हाँ एक चीज और भी थी कि इसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। तो इसको जो पूरे बच्चों का जो समूह है उसको 6 ग्रुप में बांटा गया है, 6 यानी कि 20-20 बच्चों का।
तो हर 20 बच्चों में एक उन्हीं बच्चों में से जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले 2-3 साल से हमारे साथ में, हम लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, वो एज ए टीम लीडर जुड़ेंगे और एक उन 20 बच्चों का एक मेंटोर होगा। और वो 20 बच्चों का जो समूह होगा वो अभी आगे जो बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में जो मीटिंग होगी उसमें उनकी उस टीम की पूरा विवरण और उनके कौन टीम लीडर है और मेंटोर कौन है, ये सारा निर्धारित कर लिया गया है और ये बच्चों को दे दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो हैं वो अपने मेंटोर के साथ में जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इनको शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, और वो मेंटोर जो है वो मंगलमान अभियान को सूचित करेगा कि उनकी टीम में क्या क्या प्रगति इस दिशा में की है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक कंसोलिडेटेड 6 जो टीम बनेगी उनका डेटा हमको प्राप्त होता रहेगा। ये दूसरे स्टेप का काम हो गया। तीसरे स्टेप में जो है वो प्रमोशनल वर्क दिया जाएगा। हर बच्चा आज के समय में सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस तरह के चैनल का उपयोग कर रहा है। तो उसको इंडिविजुअल ये टास्क दिया जाएगा कि वो इस अभियान से संबंधित जो विषय हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको वो इन चैनल के माध्यम से प्रमोट करे, जैसे हैशटैग मंगलमान अभियान, हैशटैग ई विसर्जन। तो जितना ये ज्यादा सोशल मीडिया पर पहुंचेगा उतना इस अभियान को गति मिलेगी, और वो जो भी गतिविधियां करेगा उससे संबंधित विवरण जो है स्क्रीनशॉट के रूप में या जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं लोगों के कमेंट के रूप में, वो जो मेंटोर हैं या जो उनका ग्रुप है उसमें शेयर करता रहेगा। और इसके अगला जो स्टेप होगा उसमें, हेलो जी बोले जी, उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो उसको एक अपने जिस भी क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र में उसको एक कम्युनिटी मीटिंग या जिसको कहें कि इंडिविजुअल जाकर के लोगों के साथ में संपर्क करना है, जिसमें कम्युनिटी मीटिंग भी रखा गया कि 5-7 लोगों के साथ में कहीं मॉर्निंग के समय पार्क में या शाम के समय में कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पर वो जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ में इन विषय को रखे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सोशलॉजी के या सोशल वर्क के हैं। तो उनके लिए ये भी एक विषय रहेगा जिसमें वो कम्युनिटी मीटिंग के माध्यम से इस विषय को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे और उसके फोटोग्राफ या जो उनका वीडियो क्लिप होगा वो अभियान को जो है वो उपलब्ध कराएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में। और जो सबसे अंत में जो रखा गया है वो रहेगा कि जो ये एक क्विज प्रतियोगिता रखी जाएगी, 6 जो ग्रुप बनेंगे उनके बीच में, और उसमें हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। साथ में जो एक मैं विषय बताना भूल गया हूं कि जो मंगलमान अभियान में जितने हमारे भंडारा आयोजक रहे हैं उनके बीच में जो टेलीफोनिक टॉक होगी, तो पहले ये तय किया गया था कि उनका हम सम्मान भी करेंगे, उनको मंगलमान अभियान के माध्यम से सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे कि उन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया है। इसके लिए एप्रिसिएशन के रूप में मंगलमान अभियान एक प्रशस्ति पत्र देगा। जो बच्चे जो भंडारा आयोजक हैं उनके साथ में जो कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद एक ई जनरेटेड जो प्रशस्ति पत्र है वो उन भंडारा आयोजकों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्हीं बच्चों के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। तो ये प्रारूप अभी फिलहाल तैयार किया गया है। इसमें शायद कोई चीज छूट रही हो तो जो सत्यव्रत जी हैं या आप सर जो है वो पूरा कर दीजिएगा। लगभग ये खाका तैयार किया गया है जो इन आगे आने वाले 2-3 दिन में इसको जो क्रियान्वित किया जाएगा। जी धन्यवाद पंकज जी, बहुत अच्छे से आपने इसको डिटेल में रखा। फिर भी मैं एक आग्रह करूंगा कि इसको एक डॉक्यूमेंट के रूप में लिखकर और ग्रुप में डाल दीजिए, और उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब धरातल पे काम करने वाले अनुभवी लोग हैं, तो उसको पढ़ेंगे और उसमें कोई सजेशन होगा तो आग्रह है कि उसमें सजेस्ट भी करेंगे। देखिए अपने बीच में उमेश चांदना जी जुड़े हुए हैं। अब उमेश जी की खासियत क्या है कि उमेश जी बहुत आसानी से छोटे छोटे वीडियोस बना लेते हैं, चलते चलते बना लेते हैं, चुटकियों में बना लेते हैं। तो ये वीडियो एडिटिंग का जो काम है ना, ये आप जब उन
इंटर्न्स का जब आप सत्र रखें तो उसमें एक सत्र आप उमेश जी के साथ भी जरूर इनको बुलाइए उसमें, जिसमें कि ये बता सके कि चलते चलते कैसे ये चुटकियों में वीडियोज बनाते हैं, कैसे लोगों को हंसाते कोई उदाते हुए बना लेते हैं, इनका एक सत्र रखिए। और उसी प्रकार से यहाँ जो तमाम लोग बैठे हुए हैं उनमें से सबके पास, बहुतों के पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो जो आपके ऑनलाइन सेशंस हुआ करेंगे, उन ऑनलाइन सेशंस में इसमें से भी किसी एक दो लोगों को एक सेशन में बुलाइए, जिससे कि और सबके विषय पहले से तय कर दें कि जो व्यक्ति आएंगे उनको किस विषय पे बात करना है। और दूसरा ध्यान ये रखा जाए कि वो रेपिटेशन में ना हो, एक क्रम बना लें कि हमको इतनी बात बतानी है और ये इस क्रम में हमको बतानी है, और जब किसी को बुलाए तो बता दीजिए कि इतने समय में और इस विषय पे बात अपनी रखनी है। तो ये भी पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के मेरा आग्रह है कि कल तक इसको ग्रुप में पोस्ट कर दें, और योजना भी आप इसको शीघ्र प्रारंभ कर दें, क्योंकि उधर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी बच्चों की, तो उसके पहले ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। और भी किसी प्रकार का कोई इसमें सजेशंस होगा तो ग्रुप में हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। जी जी लगता है कि जो सभी बात कही कि वॉलंटियर्स चाहिए, तो वॉलंटियर्स कितने चाहिए, कहाँ चाहिए, जब इसकी योजना बन जाएगी तो वॉलंटियर्स के लिए भी मुझे सर ध्यान है कि जो सोशल वर्क के बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से संपर्क किए थे कि हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम लोग उनसे भी बात कर सकते हैं। एनएसएस के बच्चे हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ऐसा काम करवाया जा सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है जी, बहुत मुश्किल का काम नहीं है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे विषय पे। हम लोगों ने मंगलमान का प्रारंभ जब से किया था तब से इस विषय को लेकर चले हैं कि हमें मंगल का कार्य करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को, जो मंगल के भंडारे लगाते हैं, समाज के काम में खड़े होते हैं, तपती दोपहरी में जलाते हुए दूसरों की प्यास बुझाते हैं, ऐसे लोगों को एक मंच पे लाना है। और मंच पे लाने के बाद उनको सामाजिक सरोकार के जो दूसरे विषय हैं, जैसे कि ई विसर्जन है, ऐसे विषयों से जोड़ना है। तो हम लोग उसी दिशा में धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, चाहे मुट्ठी भर लोगों को ही, लेकिन हम लोगों ने जोड़ा भी है, और उन लोगों को, उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं और हम ही लोग मिलके नए नए विषयों पे काम भी प्रारंभ किए हैं। तो दूसरा विषय भी हम लोग का चल रहा है। तीसरा विषय था कि ये जो पूरा अच्छा भाव है मंगल का, इस मंगल भाव को विश्वव्यापीकरण कैसे किया जाए, कैसे लखनऊ की इस परंपरा को यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक ऐसा तंत्र हो जो प्रभावी हो और उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सके। 2 साल कोरोना के जाने की वजह से हम लोग उस दिशा में बहुत काम नहीं किए, फिर भी अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए विश्व के 11 देशों तक हम लोगों ने मंगलमान अभियान को पहुंचाया। अब हमारे पास कोरोना जैसी महामारी नहीं है और हम लोग मुक्त भाव से इस काम को कर सकते हैं। इसलिए हजारों लोग जो इस अभियान से जुड़े हैं इस बीच में, उन लोगों को इस भाव से ओतप्रोत करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, तो कैसे ये जागरण का काम आगे बढ़े, इसके लिए भी नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। और उसके लिए योजना ये है, जो हम लोगों के तमाम चर्चा के बीच में सब बीच बीच में आती रही है, संक्षिप्त भाव के लिए इतना है कि हम लोग जो लखनऊ में वर्तमान में रहते हैं, उन्हें किसी एक जिले का संकल्प करना है कि हमको इस मंगल भाव को उस जिले तक पहुंचाना है। और जो ऐसे संकल्पित लोग होंगे वो उसके जिले के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने प्रयाग के बारे में विचार किया, तो मैं प्रयाग का प्रभारी हो गया, और प्रयाग में जो काम होगा वो तो लोकल टीम के द्वारा होगा। तो इसलिए जो इस भाव से गुंजित लोग प्रयाग में हैं, जो संपर्क के लोग हैं, उनको धीरे धीरे लाना, अपने नेटवर्क में लाना है। प्रसन्नता का विषय यह है कि बहुत ऐसे आग्रह अपने पास पहले से आते रहे हैं, जो भंडारों के लिए भी आए हैं और अभी ई विसर्जन के लिए भी आए हैं। ई विसर्जन के लिए लगभग 20 स्थानों से अपने पास रिक्वेस्ट आया कि हम लोग भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, और भंडारों के लिए तो हमको लगता है कि 50 से ऊपर ऐसे रिक्वेस्ट होंगे। तो एक अच्छी खासी संख्या हम लोग के पास पहले से है। हम भी संपर्क करेंगे, वहां पे अपने प्रयास से जहां हमको लगता है कि उस जिले में मैं काम कर सकता हूं, वहां किसी से आग्रह कर सकता हूं,
हमारा कभी जाना आना रहता है, इस नाते हम कभी वहां जाएंगे तो चर्चा का विषय ले सकते हैं। और आज के इस युग में जैसे हम सब अपने अपने घरों में बैठ के इस तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये काम कोई बहुत दुरूह नहीं है। आज के हजारों साल पहले प्रचारक चले जाते थे पूरे विश्व में विस्तार करने अपने भाव का। 1925 में जो अभियान प्रारंभ हुआ, वो देखिए पूरे विश्व में विश्वव्यापी हो गया। आज तो तकनीक का युग है, हम लोग उस तेज गति से काम कर सकते हैं। तो इसलिए उसको और गति देने के लिए जो मंगल नेट की जो योजना है, मंगलमान नेटवर्क, तो उसको डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। अर्थात हम सभी जो लोग बैठे हैं, सभी लोग, हर व्यक्ति कम से कम एक जिला अपने मन में संकल्पित करे, उस जिले का प्रभार ले, और उसके बाद वहां पे इस कार्य का विस्तार कैसे होगा उसके बारे में विचार करे। कार्य कौन सा, चाहे वो बजरंग बली की प्रेरणा स्वरूप भंडारे लगाने का काम हो, वहां पे लगने वाले भंडारों को स्वच्छता पवित्रता से जोड़ने का काम हो, या ई विसर्जन जैसे विषय को वहां पे ले जाने का काम हो, या और भी जो विषय होंगे। अभी आने वाले समय में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। हम लोग उस दिशा में क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग पूरे दुनिया से, मान लीजिए कि मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, जहां मेरा संपर्क है, क्या उस जिले के किसी व्यक्ति को मैं अयोध्या का निमंत्रण दे सकता हूं कि आप आइए रामलला का दर्शन करने? और अगर वो दर्शन करने आना चाहता है तो क्या हम लोग मंगलमान के माध्यम से कुछ ऐसा तंत्र खड़ा कर सकते हैं कि उसका दर्शन अयोध्या में सुगम और सरल हो जाए? यह काम भी करना है। इसलिए यह नेटवर्क जितना ही विस्तारित होगा, अपने मंगल भाव का विस्तार उतना ही महत्वपूर्ण होगा। अति उत्तम भाई साहब। तो इन सारे विषयों पे हम लोग भविष्य में फिर बैठेंगे, क्योंकि सारे विषय अपने आप में बहुत बड़े बड़े विषय हैं, इसलिए एक बैठक में सारे विषय नहीं होंगे। लेकिन ये सारे विषयों पे सब लोग काम करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हर विषय पे एक छोटी टोली बनाकर हम लोग उस पे काम प्रारंभ करें, और ये सारे परिणामकारी कार्य होंगे। आज लखनऊ में जो जन जागरण का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया, हजारों लोगों को एक चेतना तो जागृत हुई ही, एक आशा किरण भी हम लोग हो गए। उनको लगता है कि ये काम अब हो सकता है। लोगों को विश्वास आने लगा कि हाँ, भंडारे स्वच्छ पवित्र बनाए जा सकते हैं। लोगों को विश्वास हो गया कि मूर्तियों का सम्मान हम लोग कर सकते हैं और विसर्जन की समस्या का समाधान दे सकते हैं। यह भाव हम लोगों के लिए जो विश्वास आया है वो जरूरी है। अपने बीच में जैसे मीना पांडे जी जुड़ी हुई हैं और शशि जी जुड़ी हुई हैं, तो ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अभी जो पंकज जी ने चर्चा की एक मेंटर्स वाली, आप सोचिए कि अगर एक मेंटर, अभी पंकज जी मैं कल उसमें संशोधित करूंगा कि क्योंकि आपने 6 ग्रुप की बात की थी, 120-25 बच्चे अपने पास हैं, हम लोग 10 मेंटर्स से स्वीकृति ले चुके हैं इस बारे में, इसलिए उसी के अनुसार हम लोग डिवीजन करेंगे और सबके भीतर 10 से 15 बच्चे ही अधिक से अधिक आएंगे, उससे अधिक बच्चे नहीं आएंगे। अगर हम लोग प्रयास करते तो संख्या और बड़ी हो सकती थी, ये 150, 200, 250, 300 भी संख्या हो सकती थी, लेकिन जानबूझकर हम लोगों ने इस फॉर्म को क्लोज कर दिया, जिससे कि हम लोग एक छोटी संख्या को ही लेकर इसको पहले परिणामकारी प्राप्त कर दें, इसका रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग रिजल्ट दिखा दें क्या हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले अप्रैल मई के महीने में हम एक बड़ी संख्या के नौजवानों को इसमें लेकर और एक अच्छे अभियान के रूप में, मतलब एक हर भंडारा आयोजक के साथ में एक 2 नौजवानों को जोड़कर एक हम लोग नई चेतना का जागरण कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है इस समय। मैं भी कहना चाहता हूँ। जी हाँ उमेश जी, अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है ये कि अयोध्या में जब मंदिर का शुभारंभ होगा, अगर वहां पर हमारा एक टेम्परेरी केंद्र बन जाए, मंगलमान केंद्र, जो कि वहां आने वाले सभी भक्तों को हम मंगलमान केंद्र के कार्यक्रमों के बारे में बता सके और उनको इसके साथ जोड़ सके, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है और पूरे भारत से लोग आएंगे जी। तो कुछ समय के लिए हम वहां पर कुछ कैंप लगाएं, जिसमें हम लोग बारी बारी से जाकर वहां पर लोगों को ब्रीफ करें कि हम हिंदू, जो कि राष्ट्र की शक्ति हैं, अपने धर्म के प्रति हमें जागरूक होना है और अपने सभी देवी देवताओं की उन मूर्तियों का भी सम्मान करना है, या भंडारों में भी हमको एक अनुशासन का पालन करना है।
इस बारे में अगर सरकार से आप आग्रह करेंगे तो आपको जगह मिल सकती है। बहुत सुंदर भाई साहब, और बहुत सही बात। सुंदर आपने सुझाव दिया है, और उसी की चर्चा हम लोग अभी पहले कर रहे थे कि अपना ये जो डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क अभी हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, हर जिले तक पहुंचने की बात, तो हम कम से कम हर जिले में अपने पास, एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि लखनऊ में हम 100 लोग हैं, 100 लोग 100 जिलों का अगर प्रभार लेते हैं जहां पे हमारा संपर्क है, तो हम कम से कम एक जिले से 5 व्यक्ति को भी आग्रह कर सके कि आप अयोध्या दर्शन को आइए, तो 500 लोग तो हम लोग की प्रेरणा से, हम लोग के आग्रह से अयोध्या दर्शन करने आ सकते हैं ना। अब वो जो 500 लोग आएंगे, उनको उनका दर्शन आसानी से हो जाए, सुगमता से हो, उनको आनंद आए वहां पर, उनको कोई कठिनाई ना हो, इसकी चिंता हम लोग अगर कर सकते हैं, तो बाकी फिर मंगलमान को बताने की जरूरत नहीं है कि मंगलमान क्या है, यही मंगलमान है। उनके दर्शन को सरल बना देना, सहज बना देना, यही मंगलमान है, और क्या मंगलमान है। तो इसलिए हमारा काम ही हमारा प्रचार है, हमको प्रचार करने का अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। और इस दिशा में मुझे लगता है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके संपर्क के कुछ लोग ऐसे ना हो जो लोग अयोध्या न आना चाहें। अभी मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है हमारे संजय शुक्ला सर से। क्यों, ऐसा क्यों क्या डर हो लग गया? रहा है मैं ये भी बता दूं, क्योंकि संजय शुक्ला सर को मैंने बहुत पहले कमिट किया था कि मैं आपको अयोध्या दर्शन कराने ले चलूंगा, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया। तो मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है, लेकिन सर आप ही के उस डर के मारे हमने निर्णय लिया कि अब आप ही को नहीं तो आपके पूरे परिवार के साथ और ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हम लोग वहां की व्यवस्था कर रहे हैं, करेंगे, और वहां पे दर्शन को, सुलभ दर्शन का लाभ सबको प्राप्त हो, ऐसी भी कोशिश करेंगे। तो इस दिशा में भी हम लोग अलग से बैठेंगे, लेकिन इतना आग्रह मैं इस समय जरूर सबसे करूंगा कि अपने अपने मन में, ये कोई हमें न बताए, अपने अपने मन का एक जिले का संकल्प हम लोग करें कि हम फला जिले से कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन का मतलब है कि हम हनुमान जी का स्वरूप जो है, जो पहले से ही बड़ा है, उसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। जो वहां के हनुमान भक्त हैं, मंगल भक्त हैं, मंगल सेवक हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं इससे, ताकि यहाँ का भाव वहां पे और वहां का भाव यहाँ पे आ सके। इसलिए हम सब अपना अपना संकल्प करेंगे। ग्रुप में एक छोटा सा फॉर्म होगा, या ग्रुप में हम लोग शेयर कर सकते हैं कि मैं इस जिले का काम, इस जिले का विचार अपने मन में संकल्प किया हूं, मैं इसमें जुड़ सकता हूं, तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा। ये विषय थे जो आज के लिए रखने थे। कोई और ऐसा विषय हो, हेलो भाई साहब, कोई और ऐसा विषय हो तो मैं एक चाहूंगा। सुझाव है। हेलो, एक सुझाव, सुझाव ये है, आवाज आ रही है? हाँ आ रहे बोलिएगा। हाँ, जैसे अभी बच्चों की क्रिएटिविटी बताई गई कि बच्चों के लिए कंपटीशन होगा, इस तरह की बातें, तो बहुत अच्छा सुझाव है। इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे नेटवर्किंग होता है कार्टून के माध्यम से, कुछ कार्टून टाइप के एनिमेशन हो कि मंगलमान अभियान है क्या, और उसको कोई बता रहा हो, इस प्रोजेक्ट के टाइप से कुछ बनाया जाए। और दूरदर्शन का इस तरह के जो लोकल चैनल है, पहले हम लॉन्च करें, उसको प्रयास करें, उसको भी जोड़े, मीडिया को भी जोड़े। आवाज अरे पंकज जी, इसको नोट कर लें जो भाई साहब जी ने सुझाव दिया, और आप संजय जी से एक बार बात भी कर लीजिएगा विस्तार में कि ये क्या कह रहे हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अपने बीच में देखिए पवन जी बैठे हैं, पवन पराशर जी। पवन जी ने स्वयं आगे बढ़ के कहा है कि जो हमारा जो केंद्र है मंदिर का, उसको भी हम लोग एक मॉडल केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे, ऐसा पवन भाई साहब का स्वतः का संकल्प है। ऐसा ही संकल्प लोग जब लेने लगेंगे ना, तो हम लोगों का ये जो काम है, जिसका हम लोगों ने संकल्प पूरे समूह ने लिया है, ये अपने आप ये सफल हो जाएगा। और इसके लिए फिर हम लोगों को स्थिति कौन सी उत्पन्न है, स्थिति वो उत्पन्न करनी है कि आज का युवा सड़क पर चले और मूर्ति कहीं देख ले, कहीं गंदगी देख ले, तो उसके मन में पीड़ा हो जाए, उसको लगे कि ये मूर्ति का हमारा अपमान हो रहा है, हमको मूर्ति उठा के कहीं लेके जाना है। जिस दिन युवाओं के हृदय में ये भाव भर जाएगा, उस दिन हमें आपको इस प्रकार के बैठकों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम लोग दूसरे काम में लगेंगे और युवा वर्ग खड़ा होकर इस काम को चैतन्यता से कर देगा।
उस भाव को भरना ही मंगलमान है। इसलिए धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे कोई परिणाम प्राप्त होगा। भाई साहब, कोई और ऐसा विषय हो या कोई और सुझाव किसी के मन में, किसी की कोई मन की बात हो? एक बात हम पंकज जी को बताना चाह रहे हैं जी, कि जो ये अपना इंटर्नशिप वाला कार्यक्रम है जी, इस कार्यक्रम में एक दिन का श्रमदान जोड़ा है। ठीक है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिएगा सर। सर ने कहा कि जो ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जी, उसमें एक दिन का कार्यक्रम जोड़िए, उसमें श्रमदान का एक दिन श्रमदान। जी 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 जी, और उस श्रमदान के तहत मूर्तियों का जो हम सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं उसको कराएंगे। ठीक बात है, ये भी हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छा है जी। दोनों पर्पस एक संग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छा। और कुछ उसमें ऐसे और लोगों को भी बुला लेंगे जो उसमें डिफरेंट तरह की मूर्तियों को पहचानने में मदद करेंगे आपको। बहुत अच्छा। देखिए आप के बीच में बैठने से कितने अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं। नहीं, अच्छे विचार। ये बहुत अच्छा है। 21 दिन के जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक दिन जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये एक इसमें से किया जाए। आप नोट कर लीजिए, इसकी फिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कैसे हो सकता है ये, है ना? जी जी जी, ठीक है। बाकी किसी दिन बैठ के डिसाइड कर लेंगे। जी जी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। एक और इसमें सुझाव आया है कि जितने ये कार्यकर्ता जुड़े हैं, जितने मंगल भक्त लोग जुड़े हैं इस अभियान में, इनका और भी भाव बढ़े, इसके नाते ऐसे लोगों का एक अभिनंदन भी होना चाहिए। और साथ में जो गतिविधि हुई है इसकी एक स्मारिका, एक छोटी सी पुस्तक भी इसकी बना दी जाए, जिसमें कि अपने मीना पांडे जी का ये अनुभव जरूर आएगा कि हमने बड़े मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करके और इस प्रकार का एक कार्यक्रम कराया, और सुबह देखे तो सारी मूर्तियां जो सुरक्षित रखी गई थी वो सारी की सारी जो मूर्तियां बाहर आ गई और डिब्बे गायब हो गए। ये सब भी अनुभव जिसमें आएगा। तो ये जरूरी है ऐसी भी अनुभवों को अपने साथ लेके चलना। आलोक जी अपने साथ हैं। तो एक ऐसा है कि 9 और 10 तारीख, 9 को शनिवार है और 10 को रविवार है। तो 9-10 तक अगर हम लोग कोशिश करें तो इस अभियान को एक नई दिशा देने के लिए, क्योंकि आगे फिर वो अयोध्या वाला इशू आ जाएगा तो हम लोग उसमें ज्यादा शक्ति लगाएंगे। अगर सबकी सहमति हो तो 9-10 तारीख में एक ऐसा अभिनंदन कार्यक्रम भी हम लोग तय कर सकते हैं। जी जी। ये पहले तो ये हो कि कराना ठीक है कि नहीं ठीक है। कराना ठीक है, हाँ, एक अभिनंदन कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं, अगर होना चाहिए तब तो किया जाए, सोचा जाए, नहीं तो फिर छोड़ दिया जाए इसको। नहीं सर, ठीक है सर, कराना चाहिए ना। तो अगर कराना चाहिए तो फिर हम लोग जो है 9 को शनिवार है और 10 को रविवार है, इसी में कोई एक डेट जो है, समय स्थान की अवेलेबिलिटी को देखते हुए जो स्थान मिल पाएगा उसके हिसाब से एक कार्यक्रम ऐसा करने का विचार होगा। और उमेश भाई साहब, आपके वीडियोज आजकल थोड़े कम आ रहे हैं, हम लोग चिंतित हो जाते हैं। आपके वीडियो आते रहते हैं, किस सिलसिले में? नहीं, आपके वीडियोज आते हैं तो नहीं, ऐसा किस सिलसिले की वीडियो की बात कर रहे हैं? अरे कौन से वीडियो की बात कर रहे हो? पहले वाले तो चल चुके हैं। नहीं, हम ये मेरा काम अभी भी चल रहा है। हाँ, चल रहा है, लेकिन वीडियो हमने कम देखा तो इसलिए हमको चिंता हुई कि भाई साहब आजकल टहलने नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, जा रहा हूँ। कुछ लोगों की शादी की सालगिरह ज्यादा हो रही है। बुजुर्गों का वो भी एक काम होता है। जी जी। और अभी शुरू हो जाएंगे फिर थोड़े समय बाद। प्रोफेसर आलोक कृष्णा भाई साहब भी हैं जुड़े हुए। मैंने सुबह बात भी की थी आपसे और आग्रह भी किया था कि एक बार जरा अपनी टीम के साथ बैठ के और एक विसर्जन उत्सव वाला कार्यक्रम बना लें। तो भाई साहब आग्रह है कि इसको हम लोग 3 तारीख के भीतर अगर क्रियान्वित कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। 30 तारीख। हेलो जी 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 जी, माननीय हनुमान जी से हम बात करके 30 तारीख को हम सोच रहे हैं 30 तारीख को कर लेंगे इसको। ठीक भाई साहब, ठीक। वो जो भी जी 30 तारीख जी। राजीव अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजीव भाई साहब, हाँ, बहुत अच्छे से जो है पूरे क्ले स्क्वायर में इसकी अलग जगह दी है। राजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, संतोष कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। और इसमें देखिए जो इंटर्न्स हैं उसमें से भी इंटर्न्स कहते हैं जो अपने मेंटर्स हैं, मेंटरशिप का जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं। देखिए, मेंटरशिप का मतलब एक प्रकार का अभिभावक है।
10-10, 12-12 बच्चों के पीछे एक थोड़ा सा ज्यादा समझदार कार्यकर्ता, एक मैच्योर्ड कार्यकर्ता, एक अभिभावक की तरह रहेगा। पर्पस ये है कि हमारे अंदर जो मंगल भाव है हम उसके भीतर लेके जाएं और उससे भी आग्रह करें कि आप इसको आगे बढ़ाओ। और साथ ही साथ वो सब विद्यार्थी हैं तो उनके कैरियर की भी चिंता करना, कैरियर के वो दिशा देने का काम करना, उसकी कोई समस्या उसके समाधान की दिशा में तो क्या ये हाल है? सब होगा। चलिए आज उद्घाटन हो गया, आप क्या मुझे लगता है कि जो विषय हम लोगों को रखने थे विषय समाप्त हो चुके हैं। चंद्रकर भाई साहब हैं, मैं आग्रह करूंगा कि भाई साहब अपने उद्बोधन के माध्यम से दिशा दें और आज के कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ ले चला जाए। भाई साहब। सब मंगल सेवकों का सादर अभिनंदन। बैठक के विषय वस्तु को तो हम सब ने ध्यान से सुना है और विसर्जन की प्रक्रिया यानी उसके पूर्व मूर्ति संग्रह का कार्य चल रहा है। जहाँ शेष है वह भी होता जा रहा है, पर अब जैसा निवेदन किया गया है कि विसर्जन उत्सव की तिथि तय कर ली जाए तो उसको शीघ्रता से किया जाए। हम सब ने निर्णय 2 स्थानों पर करने का लिया है तो वैसी रचना कर ली जाए। जहाँ तक इंटर्नशिप कार्यक्रम का सवाल है, मैं समझता हूँ हमारे सभी अनुभवी जन पंकज मिश्रा जी और डॉक्टर शुक्ला जी के मार्गदर्शन में यह कार्य बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है और यह निश्चित ही एक नई दिशा प्रदान करेगा युवकों को सेवा कार्य से जोड़ने की और मंगल भाव के विस्तार की दृष्टि से भी हमको ये कार्य उपयोगी होने वाला है। मंगल मान के विस्तार की बात जो जिला को लेने की बात की है, बहुत छोटा सा कार्य है। एक जिले में कहीं ना कहीं हमारा संपर्क है, नहीं है तो निकाल सकते हैं किन्हीं के माध्यम से और एक एक जिले को हम प्रभारी बन करके उसको गतिमान कराएंगे कार्य को। तो जब देशव्यापी हो जाएगा तो विश्वव्यापी करने में देर नहीं लगने वाली है। तो इस भाव को हम ध्यान में रखें। एक और विशेष बात मेरे ध्यान में आई है कि अभी तक हम मूर्ति विसर्जन की बात कर रहे हैं, मूर्ति संग्रह के बाद, पर दीपावली के समय एक और वस्तु है जिसका उपयोग होता है, वह नन्हा सा दिया जो उजास फैलाता है, उजिला फैलाता है सारे परिवेश में, अंधकार को चीरता हुआ तमसो मा ज्योतिर्मय का संदेश देता है। तो वह नन्हा दिया, उसका क्या उपयोग होता है? हम विसर्जन तो नहीं कर रहे उसका। 25, 50, 10, 20 जिसने जितने भी नए दिए लिए हैं उनका क्या उपयोग होता है? क्या धीरे धीरे वह कूड़े में तो नहीं चले जाते हैं? इस बात को भी हमने अपने अनुभव से, अपने घर के अनुभव से हम सोच सकते हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है, चाहे मूर्तियां हो उनकी हम पूजा वंदना साल भर तक करते हैं तो एक तरह से वो अभिमंत्रित हो जाती हैं और जिस वस्तु विशेष को मंत्र से पूजित किया जाता है उसकी ऊर्जा विशेष रूप से बढ़ जाती है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा। तो उसका लाभ होगा जब हम इस तरह की मिट्टी की मूर्तियों को अलग से कर लेंगे या इस तरह के दियों को जिनमें भी उसी भाव से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका उपयोग करते हैं कि ये अंधेरे में उजाला कर रहे हैं। एक हमारी सद्भावना, एक हमारा सद्विचार, एक उनसे कुछ पाने की आकांक्षा, ये सब जुड़ी रहती है हमारी उन नन्हे से दियों से भी। तो मेरा एक निवेदन है, एक प्रयोग करके मैंने देखा है कि नन्हे दियों का चूर्ण कर लिया जाए, जो रिसाइकलिंग की बात हो रही, और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का चूर्ण कर लिया जाए, उनका औरा लिया जाएगा, साधारण मिट्टी का औरा लिया जाएगा और साधारण मिट्टी में मिश्रण के बाद उसका क्या औरा बनता है और कुछ महीने बाद इसमें बीजारोपण किया तो उसकी गति कितनी होती है तेज, एक अच्छे खाद के रूप में। इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं तो आगे जा करके यह बात भी हम प्रचारित प्रसारित लोगों तक कर सकते हैं।
एक वैज्ञानिक तथ्य लोगों के सामने आएगा। तो मेरा निवेदन तो अभी हनुमान जी और अजय जी से है कि जहां मिट्टी की मूर्तियां संग्रह में मिले, 4-6 मूर्तियां रख लें। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो उनके साथ प्रयोग करेंगे। दीपक तो उपलब्ध है। जब भी ऑफलाइन इस तरह से मिलेंगे उसका प्रात्यक्षिक मैं करके आप सबको दिखाऊंगा। और मैं समझता हूँ यह बड़ा ही उत्साहजनक कार्यक्रम होगा। एक नया आयाम हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ जाएगा कि हम जो बात कह रहे थे ऐसा ही नहीं, उसका कितना परिणाम, सकारात्मक परिणाम होने वाला है। मेरा एक ये भी निवेदन है। बाकी तो सारी बातें विस्तार से हो गई है। मंगल तीर्थ दर्शन की बात भी भाई साहब ने की है, उसके हम बाद में बैठ करके तैयारी करेंगे। ठीक है, बस इतना ही। अभी जो हमारा शेष कार्य है सामने उसको पूरा कर ले। मूर्ति संग्रह, मूर्ति विसर्जन, विसर्जन उत्सव और बाकी सब तो साथ चल ही रहा है। धन्यवाद। राम कुमार जी, अगर 2 मिनट समय हो तो मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। नहीं, बोलिए भाई साहब, बोलिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो चूर्ण बना के, क्योंकि देखिए प्रकृति में ये है कि पंच तत्व में हर चीज को विलीन होना होता है, तभी ये नेचर जो है चल पाता है। नेचर की जो साइकिल है उसके लिए पंच तत्व में विलीन होना बहुत रिसाइकलिंग में। और इन मूर्ति या दीपक, आपने दीपक की जो बात कही, मैंने भी अपने घर में जब देखा तो करीब 2.5-3 साल से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। बजाय इसके कि उसको कूड़े में डाल दिया जाए, मैं कलेक्ट कर रहा हूं। तो इस साल हमने देखा 250-300 दिए करीब हो गए मेरे घर में। तो उसके विसर्जन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उस पे हमने पूजा की है, उसे हमने मंगल भाव से उसको दीप जलाया था। तो बहुत उत्तम बात आपने कही और मेरे मन की बात थी वो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विसर्जन की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं इस समय प्रेजेंट में, तो विसर्जन का जो 80% आज आया कि 80% मूर्तियां विसर्जन के लिए तैयार हैं और विसर्जन उत्सव के लिए तैयार हैं। तो इस पे तो तुरंत जो है आज या कल में एक प्रेस रिलीज जारी करके, और प्रेस रिलीज जारी कर देना चाहिए कि इतनी मूर्तियां हमारी विसर्जन के लिए तैयार हैं और हम ये विसर्जन उत्सव इस तारीख को मनाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में ये बात जाएगी और उसका भी असर पड़ेगा। और बाकी सब बातें बहुत सच्ची हैं। और विसर्जन उत्सव में हम अपने जो इंटर्नशिप के जो बच्चे हैं उनको जरूर आमंत्रित करें, उनका सहयोग जरूर लें। जैसे भाई साहब ने, संजय भाई साहब ने सेग्रीगेशन की बात कही थी, तो सेग्रीगेशन के उसमें मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि अभी प्रथम चरण में जो आपने 5 तरह के सेग्रीगेशन बताए कि मिट्टी की अलग और उसके दूसरी तरह की अलग, तो अभी मैं चाहूंगा सेग्रीगेशन, क्योंकि बहुत बड़ा काम है, सेग्रीगेशन के लिए शीशे वाली मूर्तियों को अलग किया जाए और बाकी मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब चीजें अभी एक जगह रखी जाएं। और क्रश करने वाली ही बात पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक हम इसको पंच तत्व में विलीन नहीं करेंगे तब तक हम अगले साल की तैयारी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मूर्तियों का डंप जो है बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसके बारे में बहुत और भी कई लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं। आईआईटी में भी कुछ शोध हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको और संजय शुक्ला सर को मैं शेयर कर दूंगा, थोड़ा आप लोग भी देख लें उसको कि उन्होंने उसमें किस प्रकार से विचार किया है। हो सकता है कुछ हम लोगों को उससे भी लाभ प्राप्त हो। नहीं, बिल्कुल लाभ होगा भाई, वो रिसर्च का विषय है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे लाभ होगा। और फिर चाहे किसी तरीके से भी हम लोग कुछ करेंगे तो उसमें से रास्ते फिर निकल जाते हैं, ये तो समझ। बिल्कुल। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर रास्ता नहीं निकलेगा। ना, हाथ पे हाथ धरे रखना है, क्योंकि जब इतना बड़ा काम हम लोगों ने हाथ में लिया है तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को भी सोच करके कि आगे, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई 1-2 साल के लिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट नहीं उठाया है, ये प्रोजेक्ट निरंतर चलने वाला है। मंगल भंडारा निरंतर चलने वाला, विकास होने वाला है। तो इस पे हम लोगों को बड़ी ठोस कदम और ठोस चीजें लेकर के रखनी होंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब एक आखिर में एक निवेदन और भी अपने बीच में, क्योंकि जो हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर भी फोकस देना होगा कि ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है।
इसको कितनी गति हम लोग और दें। इस पर भी 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि इसको निरंतर इसके ऊपर विचार करें। तो एक नाम तो मैं अभी सजेस्ट कर दे रहा हूं, हमारे बीच में प्रफुल्ल भाई साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस दिशा में, आज भी मैंने इनसे आग्रह किया था, तो प्रफुल्ल भाई साहब इस काम को थोड़ा अपने हाथ में लें और एक अच्छी हम लोगों के बीच में से और भी 8-10 लोगों को लेकर एक टोली बनाएं और फिर उसके माध्यम से थोड़ा इस पे निरंतर कभी विचार करते रहना होगा कि काम किस गति से आगे बढ़ रहा है। प्रफुल्ल भाई साहब की स्वीकृति है ना इसके लिए? भाई साहब एक रिक्वेस्ट के साथ स्वीकृति रहेगी हमारी कि हमको हनुमंत भाई साहब का सपोर्ट चाहिए होगा। ये तो आप हनुमंत भाई साहब से पूछेंगे। नहीं, मैं तो इसीलिए सबके बीच में बोल रहा हूँ ताकि वो ना कह सके। हाँ सही बात है। ऐसा है, आप जिस काम के लिए कहेंगे मुझे नहीं लगता है कोई उसको लिए ना कहने वाला है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, जो आपकी बात को इसके बाद रिकॉर्डेड भी सुनेगा, जो आपके संपर्क में किसी तरीके से भी आएगा, वो हर व्यक्ति जैसे चुंबक चुंबक को खींचता है वैसे मंगल मंगल को खींचेगा। वैसे ही हर व्यक्ति जो आपके संपर्क में आएगा वो आप ही के जैसा सोचने लगेगा, ये पूरा विश्वास है। और वही केवल हनुमंत जी नहीं, ये पूरे लोग जो बैठे हैं सब कहीं ना कहीं संकल्प करेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने बीच में देखिए आलोक जी थे, अभी आलोक जी कहीं दिख नहीं रहे अभी। भाई साहब हम तैयार हैं वैसे। हाँ देखिए अब देखिए स्वीकृति आपको मिल गई है ना। और हाँ, और देखिए सूर्यमणि जी हैं, इनको जो है मेंटरशिप के प्रोग्राम में जोड़ना है, इनसे भी मैंने आग्रह कर लिया, इनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। संतोष कुमार जुड़े हुए हैं, समीक्षा जी हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से राम कुमार भाई साहब ये बता, बैनर की कोई जो डिजाइन है, मान लीजिए जैसे हम लोग कहीं कलेक्ट करने के लिए लगाते हैं, उसकी डिजाइन जरा अगर उस पे शेयर हो जाए व्हाट्सएप पे, तो और एक छोटी सी डिजाइन कार वार में लगाने के लिए अगर कोई डिजाइन हो जाए तो बड़ा लाभदायक होगा, हम सब लोग अपने अपनी गाड़ियों में लगा लेंगे। अच्छा सुझाव भाई साहब, तुरंत आपकी आज्ञा का पालन होगा, है ना? आज्ञा नहीं अनुरोध, आज्ञा इसमें क्या होता है? भाई साहब आपका आग्रह ही हमारे लिए आदेश जैसे है, हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विश्वास के साथ कि हम सभी लोग इस मंगल के भाव को और बढ़ाएंगे और फिर जो अपना लक्ष्य है भारत माता को विश्व सिंहासन पे प्रतिष्ठित करने का, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भगवान बजरंग बली की शक्ति हम लोगों के साथ है और इसीलिए असंभव से दिखने वाले काम हम लोगों ने अपने हाथ में लिए हैं और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग उसको सफल करके दिखाएंगे। आप सभी इस सत्र में आए, आपका अभिनंदन है। इसी के साथ आप सबको सादर प्रणाम करते हुए इस सत्र को समापन करने की इजाजत चाहते हैं। जय श्री राम भाई साहब। धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय